नाम तथा सामनाम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो यह मार्गशीर्ष जो अगहन का महीना चल रहा है उसका क्या महत्व है, वह कैसा व्रत है, वह भगवान की कितनी प्यारी है। तो 9 नवंबर को जो है यह मार्गशीर्ष महीना शुरू हो गया और मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाएगा। तो जिस तरह से हम कार्तिक महीना में जल स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वैसा ही व्रत जो है यह अगहन महीना आ गया है। लेकिन अगर व्रत आपसे न हो सके तो कम से कम भगवान बोल रहे हैं कि मार्गशीर्ष महीना में जो जलाशय में स्नान करके हमारी पूजा करेगा, हमको पंचामृत से स्नान करावेगा या पंचामृत का भोग लगावेगा, जो भी जिस तरह से आपके घर में, आपके मंदिर गृह में भगवान की, अगर कृष्ण भगवान गोपाल की मूर्ति है तो किस तरह से आपको आशीष प्रदान करेंगे। पहले तो इस अगहन महीना को नमस्कार प्रणाम है जो कि स्वयं श्री वासुदेव नंदन ने कहा है। बृहद साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मानसानाम मार्गशीर्षो अहम तु नाम कुसुमाग्र। गायन करने में श्रुतियों में बृहद साम, छंदों में गायत्री और महीना में मैं मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत ऋतु हूं। तो यह जो स्वयं अगहन का जो महीना है, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ने बोले हैं कि यह अगहन महीना में मैं हूं। अब तो गोविंद का कहा हुआ यह महीना अपने आप में सभी महीनों से हुए परम महीना पवित्र माना गया। इसमें थोड़ा सा भी किया हुआ जप, दान, भगवान का स्मरण भगवान के गोलोक धाम वृंदावन का अधिकारी बना देता है और भगवान से अपनी प्रेमा भक्ति देते हैं। भगवान जो है माखन मिश्री का भोग लगाते, गौओं को सेवा करें। तो अगर उपवास न भी हो सके तो एक नियम व्रत बना लें कि जब हम जलाशय में स्नान करेंगे और नहीं तो बाल्टी के या किसी भी पानी में, घर के पानी में नहा रहे हैं तो एक तुलसी की पत्ती डाल करके फिर माथा पर स्पर्श करके उसको हम निकाल लेंगे, रख देंगे। और तुलसी के नीचे जो मिट्टी है वह मिट्टी पौन पाउन होता है, थोड़ा सा मुख के अंदर और थोड़ा शरीर में उसका लेपन करके मिट्टी में डाल करके वह क्या हो जाता है, गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा तथा सभी तीर्थों का उसमें आवाहन हो जाता है। और उससे हम जब पवित्र हो जाते हैं तो हम लड्डू गोपाल की या भगवान कृष्ण की जैसे तैसे भगवान की पूजन करते, धूप दीप से अर्चन से भगवान की पूजन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र कलयुग के लिए अमोघ औषधि है। यह जो है चैतन्य महाप्रभु बोले, हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। महाप्रभु जी ने बोले अगर कलयुग में कोई भी अगर खोडसाक्षर मंत्र है तो वही कलयुग के सारे पापों से मुक्त करके इससे ही गति बन सकती है, अन्यथा दूसरा कोई गति नहीं है। मार्गशीर्ष महीना में एक चीज का संकल्प लें, किसी की भी निंदा मत करें, इसलिए कि पर निंदा सम अघन गरीसा। और जो उसका आप निंदा कर रहे हैं ना उसका पपवा आपके माथा पर चढ़ जाएगा। इसलिए अगहन में कम से कम जिसमें भगवान है इसमें भक्ति जो है नष्ट हो जाती है। मन ही मन रोज संकल्प करके हे प्रभु इस मुंह से किसी का निंदा न हो, क्रोध न हो, दिन में ज्यादा सोना नहीं चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। और इसमें जो है दही और जीरा का जहां तक त्याग हो सके। और क्या है, भगवत गीता का स्मरण करना चाहिए। और रोज मैं भगवत गीता का पाठ में इस पर आपको कुछ न कुछ सुनाऊंगा, भगवान की शुद्ध कही हुई वाणी को। और श्रीमद् भगवत गीता का इतना महत्व है महाराज
कि और सब तो और श्रीमद् भगवत गीता में साक्षात श्री कृष्ण भगवान जो है प्रवचन दिए हैं और उसका महत्व क्या बता दिए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र। कौन शास्त्र? जिसमें देव की पुत्र भगवान कृष्ण नंद नंदन गोपाल की वासुदेव की लीला का अमृत जिसमें पान किया जाए। और इसमें तो भगवान स्वयं प्रवचन दिए, और एको देव देव की पुत्र एव, एक भगवान श्री कृष्ण वही एक देव, परम देव है, भगवान है। इसलिए श्री भगवद गीता में आया है श्री भगवान वाच, और सब में तो देवी देवता वाच, लेकिन इसमें क्या है? श्री भगवान वाच। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र। कौन? जो भगवान कृष्ण के, ओम श्री कृष्ण के, जो श्री कृष्ण के मंत्र हो। ओम इति एकाक्षर ब्रह्म, भगवान कृष्ण किया ओम का जप करें। हरे कृष्ण महामंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, किसी मंत्र को अनुसंधान करें। धन चाहने वाले को मार्गशीर्ष महीना में सफल होकर के धन मिल जाएगा। अगहन में किया हुआ भगवान का आराधना 1 करोड़ गुना शास्त्र में बताया गया है। तो भगवान का एको मंत्र नामानि यानि, अनेकों मंत्र से क्या प्रयोजन है? भगवान एक ही, जैसे एक वृक्ष है और उसमें हजारों डाल पत्ते हैं। इस चराचर भूत जगत प्राणी में भगवान के, श्री भगवान नारायण उनका ही संसार है जो सभी जीवों में व्याप्त है, चर अचर में। तो जैसे भगवान एक डाल हो गए, एक वृक्ष हो गए, और भगवान उस जड़ में जो है निवास करते। तो इसीलिए तो शालिग्राम के भी जड़ में जो है तुलसी की पूजा की जाती है। तो जड़ क्या है? तो श्री हरि नारायण है, साक्षात श्री कृष्ण है। और जड़ में जब हम पानी डालते हैं तो लता पत्ता सब भर जाते हैं। भगवान कृष्ण के नाम लेने से, आराधना करने से, उनका वंदन करने से सभी देवी देवता तृप्त हो जाते हैं, और पितर जो है पितर तृप्त होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं। और ये नामानि यानि कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा, एक श्री कृष्ण भगवान वासुदेव का नाम मार्गशीर्ष मास में लेने से कल्याण हो जाता है। इस माघ महीना का हमने महात्म बताया। और एक काम कभी भी मत भूल करके छोड़िएगा, शाम को तुलसी महारानी की जय, भगवान श्री तुलसी जी को एक दीपक प्रतिदिन जलाइए। और अगर तुलसी जी नहीं है तो घर किस काम का, कहीं से जाकर के गमले में लगाइए। और तुलसी जी के नाम पर ठाकुर जी के सामने अगर नहीं है तो तुलसी मैया को प्रणाम करके उसका दीपकान कीजिए। गौग्रास अवश्य निकालिए या किसी गौशाला में जाकर के दान दीजिए। और मिथ्या भाषण मत कीजिए, और भगवान के श्रीमन नारायण का भजन कीजिए, जाप कीजिए। और मैं बहुत सुंदर सुंदर भगवान के श्री कृष्ण का जो है मैं कथा सुनाऊंगा अगहन मास महीना में। वीडियो लंबा के चलते डर लगता है कि श्रोता जो है अनसा जाते हैं कि क्या ये सब है। तो भगवान के कथा जो है माथा के व्यथा को शांत करने वाली है, और भगवान का नाम। तो आज जो है इतने पर मैं वाणी का विराम देकर के कल से डायरेक्ट कथा कहूंगा। और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रिय मित्रों, माताओं बहनों, एक जो है लाइक कर दीजिए, एक शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण भगवान जो बोले अगहन महीना में मैं हूं, ओम श्री कृष्णाय नमः का जो है एक लाइक शेयर में आप कर दीजिएगा, अवश्य आप कीजिएगा, इतना मत कीजिएगा। और भगवान के भजन को 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है। एक, उठते चलते फिरते परम प्रभु को देख। भगवान के भजन के लिए कोई स्पेशल समय नहीं निकालना है। कहीं भी राम ही राम के रटन लगे जीविया हो। राम कृष्ण में दो नहीं है। वीडियो लंबा हो रहा है और मैं भी भाव विभोर होकर बह रहा हूं। अब कल से मैं आपको बढ़िया बढ़िया कथा सुनाऊंगा। और एक
ये कथा जो है पवन पावन भगवान को जिस भगवान में, जिस कथा में भगवान के गुणानुवाद और लीला न हो, आनंद न हो, मस्ती न हो, यही जीवन का परम लक्ष्य है। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपके अंदर बैठे हुए आत्मा परमात्मा को नमन करते हुए वाणी को विराम।